वो भी तो उचिया। उचिया क्लैन का एक ऐसा लड़का था जो हमेशा दूसरों की मदद करता रहता था, दूसरों की खुशियों में खुशियाँ ढूंढता रहता था, हमेशा स्माइल करता रहता था। पागल सा लड़का था। रिन के लिए अपने दिल में एक अलग ही एहसास रहता था और उसका सबसे बड़ा सपना था कि एक दिन वो होकागे बने। लेकिन एक दिन उसकी सारी मुस्कुराहट छीन गई और उसका दिल अंधेरों में डूब गया। कहानी की शुरू होती है ओबितो के बचपन से। ओबितो बचपन से ही बहुत स्वीट सा लड़का था, दूसरों की मदद करता रहता था, अपने दोस्तों के लिए लड़ता था, अपने प्यार रिन के लिए एक अलग ही एहसास रहता था। और हाँ, उसका सबसे बड़ा सपना था कि वो एक दिन आगे जाके होकागे बने। ओबितो का कोई पेरेंट्स नहीं था, उसका माता पिता नहीं थे, उसकी सिर्फ एक ग्रैंडमा थी। वो अपने ग्रैंडमा के पास ही रहता था। लेकिन ओबितो फाइट करने में, जुत्सु सीखने में उतना माहिर नहीं था। वो हमेशा कुछ ना कुछ गलत कर ही देता था। लेकिन ओबितो ने कभी हार नहीं मानी। वो कोशिश करता रहा अपने सपनों के लिए, अपने जुनून के लिए। और उस तरफ से रिन उसको हमेशा सपोर्ट करती रहती थी, उसको हमेशा कहती थी, ओबितो तुम्हारा सपना है ना कि तुम एक दिन आगे जाके होकागे बनो, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुमको होकागे बन के देखना चाहती हूँ। और यही से ओबितो को ताकत मिलती थी। लेकिन एक दिन एक हादसे में ओबितो के सारे सपने दब गए और ओबितो अंधेरे की रास्तों में डूब गया। तो ओबितो, रिन, मिनाटो, काकाशी मिलके मिशन पे जाते हैं, जहाँ पर कुछ रीज़न की वजह से मिनाटो को वो मिशन वहीं पे छोड़ के जाना पड़ता है। और वो मिशन का टीम का लीडर काकाशी को करके जाता है। काकाशी जो नया नया जूनियन बना था, उसके लिए रूल्स ही सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ था। लेकिन तभी ओबितो कहता है, Those who broke the rules are scam, but who abandoned their friends are worse than scam। क्योंकि रिन को कैप्चर कर लिया था दुश्मनों ने। फिर वो दोनों मिलकर दुश्मनों के पास जाते हैं ताकि वो रिन को बचा सके। वहाँ उनके बीच फाइट होती है। फाइट के बीच में काकाशी का एक आँख चला जाता है और ओबितो काकाशी को बचाने के चक्कर में पहली बार अपना शारिंगान एक्टिवेट कर लेता है। फिर वो दोनों आगे जाके रिन को बचाते हैं और दुश्मनों के साथ फाइट करने लगते हैं। तभी एक पत्थर आके उन लोगों के बीच गिरता है, जहां ओबितो काकाशी को बचाने के लिए उसको धक्का दे देता है और खुद पत्थर के नीचे दब जाता है। पत्थर के नीचे दब जाने के बाद ओबितो को लगा कि मैं अब नहीं बच पाऊंगा। जहां पास में रिन रो रही थी क्योंकि ओबितो पत्थर के नीचे दब गया था। काकाशी अपने आप को कोस रहा था, गिल्टी फील कर रहा था कि क्यों मैं इतना कमज़ोर हूँ, मैं तुमको बचा नहीं पाया ओबितो, मैं किसी काम का नहीं हूँ। तभी हमारा ओबितो बोलता है, तुमको गिल्टी फील करने की कोई ज़रूरत नहीं है काकाशी, मैं तुमको बचाने के लिए इसके नीचे दब गया, इसमें तुम्हारा कोई कसूर नहीं था, तुम बहुत अच्छे शिनोबी हो, मैं तुमको कुछ गिफ्ट नहीं दे पाया ना, मैं तुमको अपना आँख देता हूँ क्योंकि मैं अब कुछ ही देर में ख़त्म हो जाऊँगा, मैं अब नहीं बच पाऊँगा, मैं अपनी आँखों से तुमको देखूँगा, तुम्हारे आने वाले भविष्य को देखूँगा, रिन का ख्याल रखना काकाशी। और फिर काकाशी को अपना शारिंगान दे देता है और काकाशी रिन को लेके चला जाता है और ओबितो उस पत्थर के नीचे अपना दम तोड़ देता है। वहाँ पर और भी सारे दुश्मन आ जाते हैं। काकाशी रिन को पीछे करता है और बोलता है, मैंने ओबितो से वादा किया है, मैं कैसे भी करके तुमको प्रोटेक्ट करूँगा। ओबितो के लिए तुम उसकी दुनिया थे, तुम उसका प्यार थे, तुम उसका सब कुछ थे। उसने अपनी जान तक दे दी सिर्फ तुमको बचाने के लिए रिन। लेकिन रिन बोलती है, मैं हमेशा से तुमको अपनी दिल की बात कहना चाहता था काकाशी, मैं तुमको पसंद करता हूँ। वो कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है। ओबितो ने अपने प्यार में रिन के अलावा कुछ नहीं देखा। उसने अपनी जान तक दे दी सिर्फ रिन को बचाने के लिए। लेकिन रिन को उसकी परवाह ही नहीं थी, उसके लिए अपना काकाशी सबसे पहले था। फिर वहाँ पर मिनाटो आता है और उन लोगों को बचा लेता है। फिर वो लोग ओबितो के फिनाइल पे जाते हैं। लेकिन हम लोग दूसरी तरफ देखते हैं, एक गुफा के अंदर, जहाँ हमारा ओबितो अपना आंखें खोलता है और ख़ुद को एक गुफा में पाता है। फिर ओबितो कहता है, ये क्या, ये मैं कहाँ पर आ गया, मैं तो पत्थर के नीचे दब गया था ना। फिर वो अपने सामने एक ओल्ड मैन को देखते हैं और वो ओल्ड मैन और कोई नहीं होता, वो होता है मादारा उचिहा, जिसने ओबितो को उस पत्थर के नीचे से दबने से बचाया था।
दूसरी ओर हम लोग देखते हैं कि हिडेनमिस्ट के शिनोबी ने रिन को अगवा कर लिया होता है और उसको 3 टेल्स का जिंचुरिकी बना दिया होता है ताकि कोनाओ के ऊपर हमला कर सके। रिन को जब यह बात पता चलती है तो वो डिसाइड करती है अपने आप को वो मार डालेगी। काकाशी रिन को बचाने के लिए आता है और दुश्मनों के साथ लड़ने लगता है। वहाँ ओबितो को भी यह बात पता चल जाता है और वो रिन को मदद करने के लिए चला जाता है। यहाँ काकाशी अपने हाथों में चिदोरी को तैयार करता है और एनिमी के ऊपर अटैक करने के लिए जाता है, लेकिन उसके अटैक के सामने रिन आ जाता है और रिन को वो अटैक लग जाता है। और ठीक उसी वक्त वहाँ पर ओबितो भी आ जाता है और ओबितो आते हुए देखता है कि रिन को काकाशी ने मार डाला होता है। अपने आंखों के सामने अपने प्यार को मरता हुआ देख ओबितो पागल हो जाता है और अपने आंखों में मांगेक्यू शारिंगन को एक्टिवेट कर लेता है। ओबितो पूरा पागल हो जाता है। मांगेक्यू शारिंगन को एक्टिवेट करने के बाद वो सारे दुश्मनों के ऊपर लिपट जाता है उनको ख़त्म करने के लिए। ओबितो पूरा पागल हो जाता है। ओबितो वहाँ पर खून की नदियाँ बहा देता है, सारे शिनोबी को बुरी तरह से मारने लगता है। सारे दुश्मनों को मारने के बाद ओबितो वहाँ खून का नदियाँ बहा देता है। वो धीरे धीरे करके रिन की तरफ बढ़ता है और फिर रिन के पास जाके उसको गले लगाता है और ज़ोर से रोने लगता है और बोलता है, रिन, मैं तुम्हारे लिए अपना एक अलग से दुनिया बनाऊंगा और वहाँ पर सिर्फ तुम और मैं होंगे। और फिर ओबितो अपने प्यार को लेके, अपने रिन को लेके वहाँ से चला जाता है और काकाशी को वहीं पे छोड़ के चला जाता है। इसके बाद ओबितो मादारा के पास आता है और मादारा ओबितो को बोलता है, ये दुनिया सिर्फ तुमको दुख, दर्द और नफरत के अलावा कुछ नहीं दे सकता। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें ऐसा दुनिया दे सकता हूँ जहाँ ये सब नहीं होगा और रिन भी तुम्हारे पास होगी। फिर ओबितो को अपना इन्फिनाइट टीसुकेमी का प्लान बताता है। पहले ओबितो थोड़ा कंफ्यूज होता है, लेकिन रिन का मौत का दर्द इतना गहरा होता है कि ओबितो मादारा के जाल में फंस जाता है। और वही पल होता है जहाँ ओबितो मरता है और एक नया इंसान का जन्म होता है, एक ऐसा इंसान जो अंधेरों में डूबा हुआ रहता है। उसके बाद मादारा ओल्ड एज की वजह से मर जाता है और ओबितो मादारा के नाम से जाना जाता है। उसके बाद ओबितो 9 टेल्स को पकड़ने के लिए कोनाओ के ऊपर हमला करता है, लेकिन मिनाटो की वजह से वो ऐसा कर नहीं पाता। मिनाटो 9 टेल्स को अपने बेटे नारुतो उज़ुमाकी के अंदर सील कर देता है। उसके बाद से ओबितो एक नया टीम बनाता है, आकाशकुशी, जहाँ पर बहुत सारे ताकतवर निंजा को रखता है। उसके बाद ओबितो सारे टेल विश को पकड़ने लगता है धीरे धीरे करके, ताकि वो इन्फिनाइट टीसुकेमी को एक्टिवेट कर सके। ओबितो ने दुनिया को दिखाया दर्द क्या होता है, नफरत क्या होता है। उसने चारों ओर मौत फैलाई, काफ़ी सारे शिनोबी का डेथ भी हुआ। फिर ओबितो ने 4th गियर निंजा वॉर स्टार्ट कर दी, जहाँ उसने मादारा को भी जिंदा कर दिया। फिर ओबितो के सामने एक नया चैलेंज आया, नारुतो उज़ुमाकी, एक ऐसा लड़का जो कभी हार नहीं मानता था। ओबितो के साथ नारुतो का फाइट होने लगा। फिर फाइट के बीच में नारुतो को ओबितो का पास्ट के बारे में पता चला कि कैसे एक प्योर हार्ट का बंदा जो हमेशा दूसरों की मदद करता रहता था, होकागे बनने का सपना देखता था, एक लड़की को पागल की तरह प्यार करता था, कैसे उस लड़की के मर जाने के बाद वो अंधेरों में डूब गया। नारुतो ने ओबितो के साथ बात करने लगा फाइट के बीचों बीच में कि तुम क्या थे ओबितो, तुम्हारा सपना क्या था और अभी तुम कर क्या रहे हो ओबितो। ओबितो को उसका सपना याद दिलाया नारुतो ने। फिर ओबितो को अपना गलती का रियलाइज़ हुआ। फिर ओबितो मादारा के पास जाके बोला, मैं तुम्हारे लिए क्या था हमेशा से। फिर मादारा ने हंस के बोला, पागल सा लड़का, तुम मेरे लिए हमेशा से एक कठपुतली था। मैंने ही रिन को मारा था ताकि तुम मेरे प्लान में शामिल हो सको और मुझे ज़िंदा कर सको, मेरे प्लान को आगे ले जा सको। फिर ओबितो को बहुत गुस्सा आया और वो मादारा के साथ फाइट करने लगा। उसके बाद मादारा को जेत्सु ने मार डाला और कागुया को रिवाइव कर दिया। कागुया के साथ काकाशी, नारुतो, सासुके, साकुरा ये सब फाइट करने लगे क्योंकि कागुया बहुत पावरफुल था। फिर फाइट के बीचों बीच में कागुया ने नारुतो और सासुके के ऊपर हमला किया, जहाँ पर सासुके के सामने आ गया काकाशी और नारुतो के सामने आ गया ओबितो। उन दोनों की तरफ कागुया ने हमला किया। फिर उसी वक्त काकाशी को बचाने के चक्कर में कागुया का हमला ओबितो को आके लग गया, जिसके बाद ओबितो अब बच नहीं पाएगा। फिर उसने अपने आखिरी पलों में नारुतो से कुछ बात किया कि नारुतो, मैं हमेशा से जो बनना चाहता था, मेरा होकागे बनने का सपना, मैं सब कुछ वो तुम में देखता हूँ। तुम और मैं दोनों ही एक ही है। तुम एक बहुत अच्छे होकागे बनना नारुतो। उसके बाद हमारा प्यारा सा ओबितो एक स्माइल देने के बाद
मर जाता है।